सब उसकी ओर देखे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तूने आज तक हमें संभाला, इसलिए धन्यवाद करते हैं। We fix our eyes on you, Jesus. तेरी ओर देखते हैं खुदा। तू हमें चला, तू हमें बढ़ा, तू हमें संभाल। We lean on you, Lord. We lean back in your loving arms. You're a beautiful Father. तू अच्छा खुदा है, तू सुंदर पिता है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूँ, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, ओ मैं जीऊँ या मरूँ, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊँ या मरूँ, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, ओ मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूँ, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मैं जीऊँ या मरूँ, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं
us. तू हमें बहुत ज्यादा, हमसे बहुत ज्यादा है। Thank you, Lord. Thank you, Father. Let your light shine through us, Father. You shine through us, तू Lord. हमें चमके। When people see us, let them see Jesus. जब लोग हमारी ओर देखें तो यीशु देखें। हमारा जीने का मकसद तू ही है खुदा. Thank you, Lord. We offer you this worship. Accept it as a pleasing sacrifice. ये बलिदान को हम तुझे चढ़ाते हैं। तू तुझे भावने वाले बलिदान पर की नहीं स्वीकार। In Jesus' name I pray, amen. मसीह यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। We greet you all in Jesus' name. सबको यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। My God is good. हमारा परमेश्वर अच्छा है। As Jesus said in John 14th chapter in the first verse, जैसे यीशु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय और पहला वचन में do not let your hearts be troubled. कि आपके हृदय विचलित न हो। You need to believe God. आपको परमेश्वर पे भरोसा करना होगा। You need to believe Jesus. आपको यीशु पर भरोसा In करना every होगा। situation you go through, हर एक परिस्थिति में जिसमें आप जाते हैं, let not your hearts be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल न हो। Jesus has given us a peace तो यीशु ने हमें शांति दी है which is enough for us. जो हमारे लिए काफी है। That peace provides us power, प्रभु की शांति हमें सामर्थ्य देती है and we have to believe our Lord in each and every situation where which we are going through. और हमें हमारे प्रभु पर भरोसा करना है जिस परिस्थिति में से हम गुजरते हैं। He says, वो कहता है "My peace मेरी शांति I give to you. मैं तुम्हें देता हूँ। I do not give to you as world gives." जैसे संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। This peace which we have is entirely different than the peace which our Lord Jesus gives. ये जो शांति है दुनिया से बिल्कुल अलग है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। Our Lord gives us a wonderful peace, हमारा यीशु मसीह हमें अद्भुत शांति देता है and this peace is completely different, और ये जो शांति है बिल्कुल अलग है, absolutely different. पूरी तरह से अलग। This peace is not as world gives you. और ये शांति ऐसी नहीं है जैसे दुनिया आपको देती है। World can give nothing to you. दुनिया आपको कुछ भी नहीं दे World सकती है। can't give you as God gives you. दुनिया आपको वो नहीं दे सकती जैसे प्रभु आपको देता है। That's why he says, "Let not your hearts be troubled. इसीलिए वो कहता है तुम्हारे मन व्याकुल न हो, Let not your heart be fearful. तुम्हारे हृदय भयभीत न हो, Do not be afraid." डरो मत। You need to hear God. आपको परमेश्वर को सुनना You जरूरी need है to be established on the word of the Lord Jesus Christ. और आपको प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर स्थिर खड़ा रहना है। Then no fear can take you and no fear can put you down. तो आपको कोई भी डर नीचे नहीं गिरा सकता For he has given you a peace. क्योंकि उसने आपको शांति दी है। You need to understand that God given peace is a power. आपको ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की दी हुई शांति सामर्थ्य है आपके If लिए। you have peace, अगर आपके पास शांति है that is power. वो सामर्थ्य है। You can test your peace anytime. It will work as a power for you. आप उस शांति को कभी भी परख सकते हैं, वो आपके लिए सामर्थ्य ही ठहरेगी। 10 kings and Antichrist will appear very soon. 10 राजा और अंतक्रिस्त बहुत जल्दी प्रकट होंगे And they are going to control all men. और वो सभी मनुष्य जाति पर ताबा रखेंगे। And this intelligence speaks that we need no God. ये ज्ञान ये कहता रहता है कि हमें खुदा की जरूरत नहीं है. We can do everything by our own. हम खुद से सब कुछ कर सकते हैं। In 7 years tribulation period, 7 साल के सताव के समय में first half पहला आधा is not the wrath of God, वो परमेश्वर का क्रोध नहीं है, but second half
पर दूसरा आधा जो है is a wrath of God. वो परमेश्वर का क्रोध है। So first half पहला आधा will be a tribulation, which we call, पहला आधा सत्ताव का समय कहते and the हैं second half we call a great tribulation. और दूसरे आधे को संकट का समय। संकट का समय कहते हैं। And we will not be in a great tribulation period. और हम जो है महासंकट के समय नहीं रहेंगे। So everything you will see in coming days very faster and faster. और A great change. आने वाले दिनों में आप बहुत बड़े बदलाव को Should we देखेंगे। open Luke 21st chapter? क्यों ना खोले लूका का रचित शुभ वर्तमान उसका 21वां अध्याय And 26th verse onwards. 26 वचन से। Men will faint from fear and anxiety over what is coming upon the earth, for the powers of the heavens will be shaken. भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों में जी न रहेगा। Such things are going to happen. और ऐसी चीजें होगी। They will faint because of the fear and anxiety. डर और चिंता के कारण वो बेहोश हो जाएंगे। Such dangers which they never saw, never heard, never ever experienced. That things are न going तो to. उन्होंने देखा न सुना, उन्होंने कभी अनुभव भी नहीं लिया। ऐसी बड़ी बड़ी चीजें होगी। Man who never saw, never experienced that things men will see. जिन चीजों को मनुष्य ने देखा नहीं, ऐसी चीजों को वो देखेगा। Such things are coming upon the earth. ऐसी चीजें पृथ्वी पर आएगी। Men will faint. लोग मुरझा जाएंगे। They faint from fear and anxiety. वो डर के कारण और चिंता के कारण मुरझा जाएंगे। But only you, the chosen Philadelphia, will stand. पर आप जो चुनी हुई फिलडेल्फिया है वो खड़ी रहेगी। You are not going to faint. आप मुरझा नहीं जाएंगे। You are not going to be afraid. आप डरेंगे नहीं। Because you are the people who are not exchanging your things with this world. क्योंकि आप वो लोग हैं जो इस दुनिया के साथ लेन देन नहीं You are कर रहे हैं। separate for God. आप परमेश्वर के लिए अलग किए You are गए not हैं। allowing any stuff of the world to enter into this body. आप दुनिया की किसी भी गंदी चीज को अपने अंदर लेने नहीं देते। You are keeping yourself separate. आप अपने आप को अलग करके रखते हैं। You are giving yourself for God. आप अपने आप को परमेश्वर के लिए देते हैं। And Jesus says here, at that time they will see the Son of Man coming in the clouds with power and great glory. तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। And when these things began to happen, stand up and lift your heads because your Redeemer is drawing near. जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। You're not called to faint. आपको मुरझाने के लिए नहीं बुलाया You're गया। not called to be afraid. आपको डरने के लिए नहीं बुलाया गया। You're not called to be fearful. डरने के लिए नहीं बुलाया You're गया। not called to be anxious. चिंता करने के लिए नहीं बुलाया You're not गया। called to have that things as the world is having. You're not called to behave as the world behaves. जैसा दुनिया बर्ताव करती है वैसा आपको वैसा बर्ताव करने के लिए नहीं बुलाया गया। But you are called to be strong. पर आपको बुलाया गया कि आप सामर्थशाली होकर खड़े रहे। You're called to lift up your heads. आपको बुलाया गया कि आप अपने सरों को ऊंचा कर सके। You're called to stand up. आपको बुलाया गया खड़ा होने के लिए। Stand up in the word of God. परमेश्वर के वचन में खड़ा होने के Be लिए। strong in the word of God. परमेश्वर के वचन में सामर्थशाली खड़ा होने के Don't लिए। be fearful. भयभीत न हो जाओ। Don't mix with this world. इस दुनिया के साथ मिक्स न हो जाओ। Don't run where they are running. जहां वो दौड़ते हैं आप मत दौड़ो. What they are doing, don't do that. जो वो कर रहे हैं वह मत करो। But you do what the Lord says. पर आप वो करिए जो परमेश्वर आपसे You कहता है। need to stand strong. आपको
सामर्थशाली रूप से खड़ा होना When है। these things are happening, जब ये सारी चीजें होगी, you will see the signs in the heavens. आप चिन्ह देखेंगे, Men will आकाश में। faint because of लोग fear, मुरझा जाएंगे भयभीत होकर, but you will stand. पर आप खड़े रहेंगे। You will stand strong. आप सामर्थशाली रूप में खड़े होंगे। Here Jesus says, you will lift up your heads. यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने सरों को उठाओगे। Why you know? Because you are not fearful. क्योंकि आप भयभीत नहीं You हैं। will declare that King is coming. और आप ये घोषणा करेंगे कि राजा आ रहा You will है। declare that Master is coming. आप ये घोषणा करेंगे कि मालिक आ रहा You will है। declare that my Judge is coming. आप ये घोषणा करेंगे कि मेरा न्याय आ रहा You है। will declare that my Redeemer is coming. आप ये घोषणा करेंगे कि मेरा छुटकारा करने वाला आ रहा You है। will declare to everyone आप हरेक को बताएंगे that all those who trust in the Lord, they shall be blessed. कि जो कोई परमेश्वर पे भरोसा करता है वो आशीषित होगा। Wonderful God, बहुत ही अद्भुत परमेश्वर, wonderful promises, अद्भुत उसके अभिवचन, wonderful solution for those who wait on the Lord. जो परमेश्वर की बाट जोते हैं उनके लिए अद्भुत You सॉल्यूशन। don't need to panic. आपको चिंताक्रांत होने की जरूरत नहीं है. You don't need to run here and there. आपको यहाँ वहाँ भागने की जरूरत You- नहीं है। You don't need to get confused. आपको उलझन में नहीं पड़ना है, But you need to trust God. पर आपको परमेश्वर पे भरोसा करना है। Those who wait on God, they shall renew their strength. वो जो परमेश्वर पे रुके रहते हैं वे अपने सामर्थ को तरोताजा करते They shall हैं। fly like eagles. वो उकाब के जैसा उड़ेंगे। Your Redeemer is so near. आपका छुटकारा देने वाला इतना नजदीक He will है, provide you eagle wings वो आपको उकाब के पंख देगा that you may fly कि आप उड़ सके up to Him. उसकी ओर। So He says, इसीलिए वो कहता है so stand. खड़े हो जाओ, Stand with Christ. क्रिस्त के साथ खड़े रहो, Stand in courage. सामर्थशाली होके खड़े रहो। Only Philadelphia church can stand. केवल फिलडेल्फिया कलीसिया खड़ी हो सकती है, All others will गया. बाकी सब गए। If you are Philadelphia, अगर आप फिलडेल्फिया if your कलीसिया heart है, is right with Him, अगर आपका हृदय प्रभु के साथ सही है, it's not just we who are there. ये सिर्फ हम नहीं जो यहाँ पर है, There are many people whom God chose. बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना There are है। many people in this world whose hearts are right with Him. बहुत सारे लोग हैं जिनके हृदय परमेश्वर के साथ सही है, Their hearts are right, intact with Him. उनके हृदय परमेश्वर के साथ इंटैक्ट है। Only such a few people ऐसे थोड़े लोग will get unto Him. वो परमेश्वर के पास जाएंगे। Only such few people ऐसे थोड़े लोग who are spread everywhere, जो हर जगह फैले हुए हैं, they will stand in Christ with courage. वो क्रिस्त के साथ हिम्मत के साथ खड़े होंगे। They will not be afraid. वो डरेंगे They नहीं, will not panic. वो हड़बड़ा नहीं जाएंगे, They will not faint. वो मुरझा नहीं जाएंगे And they will not be fearful. और वो डरेंगे नहीं। They will be bold like lion. वो सिंह के समान धैर्यवान होंगे। Philadelphia church will stand strong. फिलडेल्फिया कलीसिया सामर्थशाली रूप से खड़ी Only रहेगी। Philadelphia church people can be victorious. केवल फिलडेल्फिया के चर्च के लोग जो है वो विजयशाली। विजयशाली रहेंगे। First half of 7 years tribulation period, 7 साल का जो सताव का समय है उसका पहला आधे समय को ग्रीक में कहते हैं Thilpsis, थिलपिसिस। 75 days before the midpoint मिड पॉइंट के 75 दिन पहले will be mega Thilpsis. मेगा थिलपिसिस होगा। Why? क्यों? In Luke right now we studied लूका में अभी हमने सीखा that heavens will be shaken. कि स्वर्ग हिलाए जाएंगे, That all demonic hosts, all the devil and his agents will be thrown शैतान और down. उसके सब दूतों को नीचे फेंका जाएगा। That is what here he says. The powers of the heavens will be shaken.
आकाश की शक्तियां हिलाई when जाएगी, the things which are happening on the earth and in the heavens, क्योंकि जो चीजें स्वर्ग और पृथ्वी पर हो रही है उससे भयभीत ना हो. उससे भयभीत न हो. For men, when they will see all this, they will fear and they will faint. क्योंकि मनुष्य जब उसे देखेगा उन चीजों को तो वो डर जाएगा और मूर्छित हो That is जाएगा. called megathlipsis. उसे मेगाथिल्पिसिस कहते हैं, We can call it tribulation period. जिसे सताव का समय कहा जाता And है. a more tribulation will increase as we are approaching to the mid of the 7 years tribulation period. जैसे हम 7 साल के मध्यम तक पहुंचने लगेंगे तो धीरे धीरे करके संकट बढ़ता जाएगा. And when after the tribulation period, first tribulation period, पहले 3.5 साल के सताव के बाद God's wrath will be poured on the earth. परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर भड़केगा, Because you won't be here on the planet earth. क्योंकि आप इस पृथ्वी पर नहीं You will be रहेंगे. with the Lord forever and ever. आप हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ जाएंगे. Generally, we used this term, Great Tribulation, for the second half of the 7 years tribulation period. बहुतों बार जैसे हमने बताया है कि दूसरा जो आधा समय है संकट का उसे महासंकट कहते हैं. So basically, that is the wrath, which is Great Tribulation period. और वो जो है परमेश्वर का क्रोध महासंकट. Second 3.5, दूसरा 3.5 साल है that in Greek it is orge. जिसे ग्रीक में ऑर्ग कहते हैं. क्रोध है. Org is wrath. ऑर्ग को भी क्रोध कहते हैं. So 75 days तो 75 दिन before the midpoint, मिड पॉइंट के पहले, before the first 3.5 years finishes, 3.5 साल पूरा होने के पहले तक oppression increases. दबाव जो है दबाव बढ़ेगा. बढ़ता जाएगा. when the black horse is released जब काला घोड़ा छोड़ा जाएगा and the pale green horse is being running, और जो पीला हरा जो घोड़ा है वो दौड़ेगा. Satan or Antichrist is now in the wrath before the rapture. उठा लिए जाने के पहले शैतान या अंतक्रिस्त क्रोध में रहेगा because he doesn't want to lose any one of you. आप में से किसी को भी नहीं खोना चाहता. But God knows he is going to take you all. पर परमेश्वर जानता है कि वो आप सबों को उठा लेगा. You all will be with the Lord. आप सभी प्रभु के साथ होंगे. Nothing of the wrath can work over you. आपके ऊपर क्रोध का कुछ भी काम नहीं करेगा. Philippicis is a time like narrow path. थिल्पिसिस ऐसा समय है जिससे सिकुड़ा हुआ रास्ता, where it is being pressed from every side. हर जगह से दबा होगा. Oppression from all sides. हर जगह से दबाव. Someone wrote this. किसी ने ये लिखा. Philippicis picture being means crushed थिल्पिसिस का मतलब है कुचला जाना. with intense pressure. बहुत बड़े दबाव के साथ. It means the circumstances which are very difficult. इसका मतलब है जो परिस्थिति होगी बहुत ही कठिन होगी. Sufferings and troubles. बहुत ही पीड़ा और सताव होगा Will be on the earth पृथ्वी पर. with much afflictions and distress. बहुत बड़े सताव और निराशा के साथ. And much opposition. और विरोध के साथ, बहुत सारा विरोध के Lot साथ. of tribulation. बहुत सताव. All pressed hard on one's soul. हर एक के आत्माओं पर दबाव रहेगा, तनाव रहेगा. Philippicis does not refer to mild troubles. थिल्पिसिस जो है छोटी छोटी समस्या नहीं है. हाँ, उसके बारे में नहीं दिखाता है. That's why tribulation, this Philippicis is different. इस तरह से जो ये थिल्पिसिस से अलग है. First 3.5 is called Philippicis, पहले 3.5 साल को थिल्पिसिस कहते हैं. which is not mild discomfort.
वो जो है थोड़ा सा सताव नहीं है, It's a great difficulty. वो बहुत बड़ी कठिनाई है। In scripture, चित्र में Philippics is most often used of outward difficulties. थिलपिसिस लिखा गया है बाहरी तकलीफों के लिए, Most of the time. बहुतों बार। But it is also used for the emotional stress. पर वो मानसिक तकलीफ के लिए भी It's लिखा also गया used है। for emotional sorrows, मानसिक दुख which weighs down. जो निराशा लेकर Which आते weighs हैं, down man's spirit. जो मनुष्य की आत्मा को गिरा देते हैं। Philippics includes disappointments, थिलपिसिस जो है निराशा को लेकर आता है, which can crush the life जो जीवन को कुचल देता है out of the one who is afflicted very badly. और जिससे कोई बहुत ही दुखी हो जाता है, Very much troubled. बहुत ही समस्या में पड़ जाता है। Praise be unto God. परमेश्वर की स्तुति हो। Read the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़िए, Meditate on it. उस पर मनन कीजिए, Trust on the Lord. परमेश्वर पे भरोसा कीजिए He will deliver us. और वो हमें छुटकारा Our देगा। God is almighty. हमारा परमेश्वर सामर्थशाली परमेश्वर है, Our God is all powerful. सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, He is omnipotent God. सर्व Samati. सामर्थशाली खुदा है। Under him all powers are. उसके अधीन हर सामर्थ है। No power or authority can overrule him. कोई भी सामर्थ्य अधिकार उस पर राज्य नहीं कर We can go सकता। through Lamentation 3rd chapter 37th verse. विलाप गीत 3 अध्याय 37 वचन देख सकते हैं। Who has spoken and it came to pass, unless the Lord has ordained it? यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो, तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। There are many n number of solutions you may hear all around the world. आप पूरी दुनिया में बहुत सारे सॉल्यूशन सुनते होंगे, But there is no better solutions than the word of God. पर परमेश्वर के वचन को छोड़कर और कोई सॉल्यूशन नहीं। Read the word day and night. दिन रात वचन पर मनन करो, Meditate upon it and ponder upon it. उस पर मनन करो और उस पर ध्यान लगाओ, And do according to it. उसके अनुसार We करो। need to understand our Lord has spoken it. हमें ये जानना है कि परमेश्वर ने बोला है, That's why things are happening all around. इसीलिए चीजें हो रही है चारों ओर। That's why God will uphold every word of his prophet. इसीलिए परमेश्वर अपने के नबी के हर एक वचन को धरे रहेगा. None of the word of his prophet will fall to ground. उसके नबी का कोई भी वचन विफल नहीं It होगा, will be produce fruit. वो फल देगा। Our God, हमारा our Lord, परमेश्वर, हमारा he प्रभु, ordained it. उसने वो किया है। स्थिर किया है, He declared it. उसने घोषणा He की has है, spoken it. उसने वो बोला है। That's why so the things are going to happen. इसीलिए चीजें हो रही Third trumpet and third seal and the fourth horse will be released. तीसरा तुरई, तीसरा मुहर और चौथा घोड़ा छुटकारा होगा. And that third trumpet will sound 75 days before the midpoint of 7 years tribulation. तीसरा तुरही 7 साल के मध्य से 75 दिन पहले फूंकी जाएगी. While famine, pestilence, disease and death and Hades will take place. अकाल, मृत्यु, महामारी और ऐसे बहुत सारे चीजें हो। Don't worry. चिंता मत करो। The devil will give you false hopes. दुष्ट जो है आपको झूठी उम्मीदें देगा। False messiahs will come. झूठे मसीहा आएंगे। False messiah will appear here and there. यहाँ वहाँ झूठे मसीहा प्रकट होंगे। That's why Jesus said, don't run here and there. इसीलिए यीशु कहता है यहाँ वहाँ मत भाग, But let not your hearts be troubled. पर आपके हृदय भयभीत न हो। Trust God. प्रभु पे भरोसा करो। Already our Lord made us alert. पहले से हमारे प्रभु ने जागरूक किया है। Stand strong. सामर्थशाली खड़े रहे, Lift your heads up. अपने सरों को ऊंचा उठाए, Stand for Christ. क्रिस्त के लिए खड़े रहे। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, You are enough for us. तू काफी है You हमारे are लिए। making us ready.
तू हमें तैयार कर रहा है। We rebuke every demonic powers which are coming against the Philadelphia church. जो कोई सामर्थ्य फिलदेल्फिया के कलीसिया के विरुद्ध आता है उसे हम डांटते हैं। Your church be established, grounded, rooted in your word, Lord. तेरे वचन में तेरी कलीसिया बढ़े, उसमें मजबूत हो जाए। Let every child here be wise. यहाँ पर हर बच्चा ज्ञानी हो जाए Let there have no place for the foolishness. और मूर्खता के लिए कोई जगह न No बचे। place for fear. डर के लिए कोई जगह न No बचे। place to be crazy according to this world. Lord, we thank you. पर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। We pray. हम प्रार्थना करते Let हैं। your perfect will be done in everyone here, Lord. पर हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी परिपूर्ण इच्छा यहाँ पर पूरी हो जाए हर एक में। Every child here be blessed. यहाँ पर मौजूद हर बच्चा Let them आशीषित get हो a जाए। strength from you to stand strong. तेरी ओर से इन्हें सामर्थ्य मिले मजबूत खड़ा रहने Let के their लिए। heads be lifted high. और इनके सर ऊंचे उठाए Let जाए no power in this world may put them to shame. कि इस दुनिया का कोई भी सामर्थ्य इन्हें शर्मिंदा न करे। No power in the world may put them down. इस दुनिया में कोई भी सामर्थ्य उन्हें नीचे न गिरा सके। Nothing of this world may move them. इस दुनिया की कोई भी चीज इन्हें हिला न सके। Let their heads be lifted up, उनके हृदय ऊंचे उठाए जाए for their Savior is at hand. क्योंकि कि उनका उद्धारकर्ता बहुत ही नजदीक है। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। We worship you, Lord. तेरी आराधना We करते हैं, praise you, Lord. तेरी स्तुति करते You are हैं। wonderful, God. तू अद्भुत परमेश्वर There है is none like you. और तेरे जैसा कोई नहीं। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते We हैं, worship you, Lord. तेरी आराधना करते We हैं। thank you for your blessings and presence. तेरी आशीष, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में Amen. आमीन।